ब्राजील में एक कपल है, एड्रियाना लियांड्रो। दोनों 7 साल से बतौर पति पत्नी रह रहे थे। उनकी एक बेटी भी थी। हालांकि एक रेडियो शो में इस बात का खुलासा हो गया कि वह दोनों वास्तव में सगे भाई बहन हैं। दोनों को बचपन में उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जैविक माता पिता ने छोड़ दिया था। वह दूसरे परिवारों में पले और बढ़े। एड्रियाना ने अपनी मां को खोजने के लिए ग्लोबो रेडियो पर द टाइम इज नाउ कार्यक्रम में संपर्क किया, अपनी मां से मिली और यहीं पर उसको पता चला कि असल में उसका एक भाई भी है और उसका जो भाई है, जो उसका सगा भाई है, वही उसका पति है, लियांड्रो। यह जानकारी एड्रियाना के लिए एक सदमा था, लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ चुके थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का निर्णय नहीं लिया। इंसेस्टुअस मैरिज कहा जाता है ऐसे संबंधों को जो रक्त संबंधियों में बनते हैं। सगे भाई बहन, माता पिता, बच्चे, ऐसे संबंधों को इंसेस्टुअस मैरिज कहा जाता है। और यह सिर्फ विवाह तक ही सीमित नहीं है, निकट रक्त संबंधों में यौन संबंध का बनना भी इसी श्रेणी में आता है। ऐसे संबंध, ऐसी शादियां फिलहाल तो किसी समाज में मान्य नहीं है, न भारत में और न ब्राजील में। हाँ, एड्रियाना के मैटर में स्वीकार्यता इसलिए मिली क्योंकि यह प्रकरण अनजाने में हुआ था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आज तक यह इतने आजाद क्यों हैं बच्चों के मामले में। चाइल्ड अबेंडनमेंट, बच्चों का परित्याग करना, यह बहुत बड़ा मामला है। अगर उस दंपति ने विवाह विच्छेद के बाद भी बच्चों से संपर्क रखा होता, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई होती, तो ऐसी स्थिति न खड़ी होती। चाइल्ड अबेंडनमेंट पूरी दुनिया में और भारत में भी बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आजादी के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर, पर्सनल लिबर्टी के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर बच्चे त्याग दिए जाते हैं। आईपीसी 1860 की धारा 317 अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स, 12 साल से कम उम्र के बच्चों का परित्याग करना, उन्हें असुरक्षित स्थिति में छोड़ना अपराध घोषित करती है। बाल संरक्षण अधिनियम, पॉस्को एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, यह भी बच्चों का परित्याग करने को उनका उत्पीड़न मानते हैं और गंभीर अपराध मानते हैं। पर सवाल यह है कि कानून होने के बावजूद सजा तो तब होगी जब कोई शिकायत करेगा, और पुलिस अपनी तरफ से जाकर तो खोजबीन करने से रही, और किसी को पड़ी नहीं है कि ऐसे मैटर में पुलिस को शिकायत करे, कोर्ट कचहरी करे। और बच्चा जो कि पीड़ित है, वह तो खुद नाबालिग है, ना समझ है, वह कैसे शिकायत करेगा, वह कैसे कंप्लेन करेगा कि उसे छोड़ दिया गया है, उसका पूरा बचपन खराब हो रहा है, उसकी पूरी लाइफ खराब हो रही है। हाल ही में न्यायपालिका ने एक ऐसा निर्णय दे दिया जो कि चौंकाने वाला है। जैसे किसी औरत के विवाहेतर संबंध है और वह गर्भवती हो जाती है, उससे बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे की जिम्मेदारी उस औरत का आशिक नहीं उठाएगा, बल्कि वह पति ही उठाएगा, जो उसका शादीशुदा पति है, लीगल हस्बैंड जो है। जरा सोचिए कि कोई भला दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा। यहाँ तो लोग अपने ही बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। और सिर्फ जिम्मेदारी उठाने की बात नहीं है, बल्कि वह बच्चा अपने उस कानूनी पिता की संपत्ति में अधिकार भी हासिल कर सकता है। जरा सोचिए कि जो पति है, जो पुरुष है, वह अपनी पत्नी के आशिक का बच्चा भी पालेगा और उसे अपनी संपत्ति से कुछ हिस्सा भी देगा। लेकिन अन्याय को भी न्याय की पैकेजिंग करके सजा दिया जाता है। इस मामले में हम कह सकते हैं प्रिजम्पशन ऑफ पैटर्निटी कहा गया है इसको। प्रिजम्पशन ऑफ पैटर्निटी कि मतलब भारतीय दंड संहिता और परिवार कानून में यह प्रावधान है कि वैवाहिक संबंध के दौरान जो बच्चा जन्मेगा, उसका पिता कोई भी हो, उसका बायोलॉजिकल फादर कोई भी, उसे पालेगा वही जो लीगली हस्बैंड होगा, जो लीगली फादर होगा। और इसके पीछे तर्क यह है कि भाई बच्चे की क्या गलती, उसकी सुरक्षा और पालन पोषण का ध्यान देना ही होगा, उसके संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा करनी होगी। लेकिन यहां अगर वह जो लीगल फादर है, जो लीगल हस्बैंड है, वह चाह जाए तो उस बच्चे को कोर्ट में खड़ा करके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, मतलब बायोलॉजिकल फादर को कानूनी हक दिला सकता है, उसकी संपत्ति से हिस्सा भी दिला सकता है। ऐसे मैटर में ऐसा कौन करेगा? क्योंकि अगर ऐसा मैटर वो उठाएगा तो उसके पुरुषत्व पर सवाल उठेगा, उसका ईगो हर्ट होगा। भगवान न करे कभी ऐसी स्थिति किसी के जीवन में आए, लेकिन आती है। उत्तर प्रदेश में तो एक आईएएस दंपत्ति के साथ यह मैटर हो गया। उस आईएएस अधिकारी की पत्नी भी आईएएस थी। जब उसके आईएएस पति को पता चला कि उसका बच्चा है ही नहीं, उसे डाउट हुआ, उसने डीएनए टेस्ट कराया तो पता चला उसका बायोलॉजिकल फादर कोई और है। तलाक हो गया। उस बच्चे को वह आईएएस महिला पाल रही है अलग होकर, और जो बायोलॉजिकल फादर था वह दूसरे धर्म का था, बिजनेसमैन था, पॉलिटिशियन था, वह मौज से जी रहा है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस मैटर में जो आईएएस अधिकारी था, जो पुरुष आईएएस अधिकारी था, मतलब जो पति था, उसने भी तलाक लेकर अपना किनारा कर लिया। अब पूरा जीवन कौन झेलेगा? वो बच्चा। वैसे अगर ऐसे मामले में कोई फंस जाए और अगर वह थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर,
थोड़ा सा खुलकर सच का सामना कर सके और कोर्ट में ले जाकर यह साबित करे कि बायोलॉजिकल फादर कोई दूसरा है और उस बच्चे का पालन पोषण वह उठा सकता है, पर उस बच्चे को बायोलॉजिकल फादर की संपत्ति में भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो बात कुछ और ही हो जाएगी। लेकिन जो कोर्ट के डिसीजन आए हैं उसके हिसाब से तो बायोलॉजिकल फादर जो है वह खुलेआम मौज कर सकता है, वह अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है। सारी जिम्मेदारी जो होगी वह उस इंसान की होगी जो कानूनी तौर पर पति होगा, कानूनी तौर पर पिता होगा।